हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। पहले तो सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया। आपको देखिएगा जिस तरीके छठ घाट पर खड़े हैं और किस तरीके से लगातार तैयारी चल रही है। नहाए खाए के बाद खरना के बाद देखिएगा आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद फिर फिलहाल में आज शाम के टाइम पे डूबते हुए सूरज का कहते हैं यहाँ जल चढ़ाया जाएगा। सूरज के टाइम पर जल अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरे त्योहार का समापन होगा कल सुबह जाकर। तो छठ मैया को देख के जिस तरीके से घाटों पर जिस तरीके की तैयारी चल रही है, आज यमुना के घाटों पर बहुत तैयारी है। ये दिल्ली से सटे हुए फैजाबाद के वो क्षेत्र हैं, नहर पार के वो क्षेत्र हैं, वार्ड नंबर 25 पड़ता है। और लगातार जिस तरीके की तैयारियां हैं ना, देखेंगे इनके कई सारे मायने होते हैं। ये जो मायने बनाए जाते हैं, भैया ये क्या बोलते हैं उनको बताइएगा जरा, आप समझाइए। कभी कभी बहुत लोग समझने की कोशिश करें तो इन्हें क्या बोलते हैं इनको मैंने यहाँ पे कुशबार या हाथी या पांडव ये सब रखा जाता है। हाँ। जिसके मतलब एक बहुत लोग होते हैं कि यहीं पर पूजा करते हैं, उसके बाद अगर मतलब कुछ जल में जो खड़े होते हैं वो सीधा अर्घ देते हैं भगवान सूर्यदेव को। कुछ यहाँ खड़े होकर पूजा करते हैं, कुछ यहाँ करके भी अर्घ देते हैं। मतलब यहाँ से भगवान को इनका ये रूप अलग क्यों बनाया गया, ये क्या है फिर जिस तरीके से बनाया ये? सब जगह का अलग अलग अपने अपने हिसाब से प्रथा होता है, उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है कि कुछ ऊंचा करो या फिर नीचे रखो इनका? नहीं, ऐसा नहीं हो। तो अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब से जहाँ पे जो चलते आ रहा है वो पूर्वजों की तरफ से। देखिए सीधा सीधा माँ पार्वती के भैया छठवां रूप बोला जाता है इनको, छठी मैया को। बहुत लोगों की पौराणिक मान्यता है, लेकिन कहते हैं सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव की सीधा से जल चढ़ा के, और वैसे भी सूर्यदेव के साथ पूजा उनकी जल चढ़ाना कई सारे वेदों में हमारे जितने भी ऋग्वेद हैं, कई सारे जो वेद हैं उनमें ऑलरेडी ये प्रथा है कि भैया भगवान सूर्यदेव की जल चढ़ाने के बाद उसे जिस तरीके से पूजा की जाती है, बहुत सारी मनोकामनाएं पूजाते हैं। परिवार की संपन्नता के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए खासकर व्रत रखा जाता है। बहुत महिलाएं तो अपने बच्चों की सुख शांति के लिए रखती हैं। बड़ा कठोर तप होता है भाई, भूखे प्यासे रहते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, और कहते हैं कि चादर चटाई पर सोते हैं, सीधा सीधा कहते हैं जल तक नहीं पीते हैं। बड़ा कठोर माना जाता है, लेकिन पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा महापर्व है। दिवाली से बड़ा पर्व कहते हैं ना पूरे ऑल ओवर। उनकी अगर लाइफ की बात करें तो सबसे बड़ा पर्व है। साथ में आप देखिएगा वार्ड नंबर 25 से नए नए पार्षद बने हैं। सुमन चंदेल जी की वाइफ बनी है। ये पहला त्योहार है एज ए पार्षद बनने के बाद। और वैसे भी आपको बता दूं कहते हैं पूर्वांचली नेता भी हैं। सुमन जी, पहली बार कैसा फील हो रहा है कि भैया पार्षद बनने के बाद अब पहला आपका त्योहार बन रहा है, वो भी आपका महापर्व? देखिए विनीत जी, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो या कैसा अनुभव है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। क्योंकि हर व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो कुछ न कुछ उद्देश्य लेके आता है, कुछ न कुछ बनना चाहता है। और मेरी पत्नी पार्षद बनी है, और पार्षद बनने के बाद छठ पूजा का पहला मेरा त्योहार है। तो मैं इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ मना रहा हूँ, और सभी क्षेत्रवासियों मना रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों के बीच एक हर्ष और उल्लास है। घाट जरा वैसा था, लेकिन इस बार तो घाट देखा बड़ा प्यारा सा बना, अच्छा बना दिया घाट। ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ बड़े पॉलिटिशियन आने वाले हैं, इस तरीके से उसकी सजावट की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में वैसी भीड़ होती है। देखिए विनीश भाई, मैं जब चुनाव जीता तो मेरी पत्नी ने कहा, और एक्शन साहब से जाके मिले भी, और उन्होंने कहा कि एक छठ घाटी का सौंदर्यकरण का मनाया जाए। क्योंकि 2017 में सीएम साहब यहाँ पे आए थे, और उसके बाद जब अमृत योजना का काम हुआ तो ये घाट टूट गया था। इसकी थोड़ी व्यवस्थाएं बेकार हो गई थी, पूरा जल भरा हुआ था। लेकिन हमने पहली फाइल मेरी पत्नी ने बनवाई छठ घाट के सौंदर्यकरण के लिए, और आप देखिए कि सुंदर घाट बनके तैयार हो गया। और इस तरह के घाट में अपने वार्ड में जहां भी हमारी सरकार की जमीन है और जहां पे घाटों का निर्माण है, उनके सौंदर्यकरण के लिए अगले साल और मेहनत करेंगे और अधिक प्रयास करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि लोगों में एक हर्षोल्लास है। नहर पार तो मैंने सुना है, इस नहर पार की अगर बात करें तो कम से कम 70% आबादी पूर्वांचल से जुड़ी है, बिहार से जुड़ी है। क्योंकि ये जो बिहार है, बंगाल के आसपास है, कुछ आपका उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचली एरिया पड़ रहा है, वहां का जो खासकर झारखंड का त्योहार खासकर मनाया जाता है। दिवाली से बड़ा है। मैं कहूँ विनीश भाई, दिवाली से तो बड़ा त्योहार। बिल्कुल। क्योंकि लोग दिवाली मना रहे थे और मैं छठ की तैयारी कर रहा था, तो मैं मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए और पूर्वांचल वासियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है ये। और मैं कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा, आपने 2 साल पहले चलाया था, बोला सुमंत भाई यहाँ बिहार ही बिहार है और आपकी तैयारी क्या है और आप पार्षद बनना चाहते हो। मैंने कहा विनीश भाई, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और छठ मैया का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं जरूर पार्षद बन के आऊंगा। और महिला वार्ड हुआ और मेरी पत्नी पार्षद बन के आई, तो आपको भी धन्यवाद और पूरे क्षेत्रवासियों का धन्यवाद। आप भी मना रहे हो, आपने भी परिवार में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पत्नी मनाती है। बताइए किस तरीके से लोग मनाते हैं? कई बार होता है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। बोला जाता है कि माँ पार्वती मैया का छठा रूप है, सीधा सीधा इष्ट है। इनसे बड़ी आपके लिए इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ द्रौपदी ने भी इस व्रत को मनाया था, पार्वती मैया ने भी मनाया था, सीता जी ने भी मनाया था। मैं कह रहा हूँ हम तो धरती पे आए हुए हैं, मनुष्य है, ईश्वर ने भी इस त्योहार को मनाया है।
जब जब जो पांडवों का खोया हुआ राज्य था उसको प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने मनाया था, माँ सीता ने मनाया था, तो सभी देवताओं ने इस व्रत का अनुसरण किया है और व्रत का पालन किया है। एक बहुत कठिन व्रत है और पूर्वांचल के लोग बड़ी इच्छा शक्ति के साथ छठ मैया की आराधना करते हैं, सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं और इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाना चाहते हैं। और देखिए कि सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने सभी राज्यों में विशेष सुविधाएं कर रखी है, विशेष तरह की कर रखी है। दिल्ली में सरकारी अवकाश है, तो हर जगह इस त्योहार का धूम है। आप बाजार में जाके देखिए तो बाजार में भी एक अलग तरह का माहौल है। जैसे ही दिवाली का त्योहार खत्म हुआ, छठ पूजा की खरीदारी लोग चालू कर दिए, रहने लगे। बहुत भीड़ है भाई साहब, बिल्कुल बाजारों में भीड़ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश दुनिया का पहला ऐसा त्योहार है जो घर से बाहर निकल के और मनाया जाता है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप गांव में जाकर देखिए, थोड़ा मुझे समझाइए, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे आप सब लोग बनाते, देखिए बहुत लोगों को समझने की आवश्यकता है। कई बार होता है त्योहार मनाते नहीं, हम भी श्रद्धा है भैया, लेकिन कैसे ये इस तरीके से अलग बना रहे हैं, ये इसका अलग, ये इसका अलग बनाते हैं, ये अलग बनाते हैं, क्या है इनकी मान्यता, क्या है इनकी? मैं कहता हूँ विनीश भाई, विभिन्नता में एकता है। सभी लोग छठ की प्रतिमा बनाते हैं और प्रतिमा बना के पूजा करते हैं। अच्छा। अब बिहार एक बड़ा प्रदेश है, वहाँ भी जिले वाइज है। जैसे मधुबनी मिथिलांचल के लोग हैं, तो मिथिलांचल के लोग सीधे घाट पे आते हैं और पानी में अंदर जाके सूर्य देव के रख देते हैं। वो ये नहीं बनाते, इन्हें क्या बोलते हैं? ये छठ की प्रतिमा है, ये छठ की प्रतिमा है, तो वहाँ के लोग नहीं बनाते। लेकिन जो पूर्वांचल के हैं, गोरखपुर के हैं और सिवान के हैं, छपरा के हैं, वहाँ के लोग इस तरह के बनाते हैं। तो आप कल्पना करिए कि जो लोग नहीं बनाए हैं, तो अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए ना अभी थोड़ा सा। अभी आपने थोड़ी नहीं, तो वो वाली टोन लाई, अपने बिहार वाली टोन में मैं जा रहा हूँ, बात करो उसी में आइए आप। विनीश भाई, हम मैथिली छी और मैथिली समाज के जितने लोग छथिन सबके छठ पूजा के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिथिलावासी के और बिहारवासी के कहला चाहे छियै कि सब लोग छठ पूजा के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनौथिन और सब लोग के आशीर्वाद त्योहार के मनेथिन। और आगे भी कला कि पहला बार ऐसा भेले हन कि मैथिली समाज के लोग इस चुनाव में निगम में जीत के अले हन, तो ओकर असर देखे के पूरा क्षेत्र में मिल रहे हन। और पूरा क्षेत्र में अगर अहाँ जेबै तो एक अलग तरह के वातावरण है। बाजार में भी दुकान कला कि हम कल अपन पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करे गेलिए तो एक महिला मिललखिन और कहलखिन देखू पार्षद जी भी नींबू नारियल और सूप खरीद रहे पूजा मने थीन। हम कहले बिल्कुल, तो पूजा सबके लिए बराबर है ही, तो सब लोग खुशी के साथ मने थीन। अच्छा, एक और ये दो घाट हैं, अब आता हूँ उस पर अपनी। ये दो घाट, एक घाट वहाँ, एक घाट वहाँ, ऐसा क्यों? मतलब जो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, श्रद्धालु ज्यादा हो जाएंगे, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। भीड़ ज्यादा ना हो और लोग जल में अर्घ देने के लिए पहुंच जाए, क्योंकि आपको पता है पूरे देश और दुनिया में एक ही साथ एक ही समय ये त्योहार मनाया जाता है। और सभी लोग, तो ज्यादा भीड़ ना हो, बिल्कुल कंट्रोल किया जाए। ठेकुआ कब दोगे? ठेकुआ होता है बड़ा प्यारा सा होता है, ठेकुआ बड़ा होता है, सबसे स्वादिष्ट आप सबका ठेकुआ होता है भाई साहब, इतना बनता है वो, बड़ा स्वाद मीठा मीठा सा होता है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ठेकुआ पे आपका विशेष अधिकार है, क्योंकि आपने मुझे 2 वर्ष पहले कहा था कि सुमंत भाई कहीं ना कहीं आपके वाणी से चुनाव की राजनीति की आवाज आ रही है। बोला था कि इतनी भीड़ करे, चुनाव लड़ने के मूड में हो गया। मैंने कहा था विनीश भाई, मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और लोगों का इसी मन से पूछा था, इसी यहीं से पूछा था, इसी बिल्कुल यहीं से आपने पूछा था। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज आप समय से पहले आए हो मेरे यहाँ और आप देख रहे हो कि किस प्रकार यहाँ की तैयारी चल रही है। पहले तो मैं 2-4 घाटों पे जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही घाट है भाई। इस बार 27 घाट की मैंने लिस्ट तैयार करी है। नंबर 25 में, वार्ड 25 में इस 27 घाट पे पहुंचूंगा और उसके बावजूद भी अगर कुछ घाट रह गए तो शाम में जाऊंगा। और शाम में भी नहीं पहुंच गया तो बहुत सारे घाटों पे रात में लिट्टी चोखा। किसका धन्यवाद करोगे आप? मैं इसके लिए अपने मंत्री राजेश नागर का और क्षेत्र के जनता का, भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन सरकार का, इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि राजेश नागर जी ने और मेरी पार्टी ने मुझे टिकट देके भेजा, लेकिन जनता ने मुझे चुनाव जीता के भेजा। तो दोनों व्यक्तियों का, क्षेत्र के बाबत को सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आ रहा है तेरे को? मैंने ऐसे पूछा, समझ में आ रहा है? ताली बजा रहा है? कोई बात नहीं। तो किसी भी बच्चे की खुशी देखो, ताली बजा रहा है, खुशी देखो से। मैं विनीश भाई कहना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा इस क्षेत्र में। और आप देखिए कि महिलाएं कहती हैं कि सुमंत और उसकी पत्नी दुनिया के लिए पार्षद होगा, वो तो मेरे लिए मेरा सुमंत है। आइए एक बार पहले उस घाट को भी देखते हैं, आइए उस घाट को भी दिखाता हूँ भैया। लगातार जिस तरीके देखिए भैया, किसी पैर ना लग जाए बस, इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि आस्था है। देखिए हर बार हम भी छठ महापर्व को कवरेज करते हैं भैया, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास भी बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, छठ मनाते हैं, छठ का त्योहार मनाते हैं, तो खुशी होती है भैया। ठेकुआ जब हमारे घर आता है तो भैया बहुत सारे हम तो चुन चुन के खाते हैं उस ठेकुआ को। बाबा ठेकुआ बनाते कैसे हो आप सब? क्या डालते हैं उसके अंदर? स्वादिष्ट हो, नीचे देख के बाबा, नीचे देख के। हम देख रहे हैं उसमें गुड़ डालते हैं। अच्छा,
उसमें में जो है आपको मोहली सौंप देते हैं। अच्छा, नीचे देख के बाबा। हाँ देख रहे हमको आँख है। सब चीज जो है जितना मसाला होते हैं ना विधि पूरा केला देते हैं। अरे केला भी नहीं चाहिए, आपका ठेकुआ बहुत प्यारा होता है भाई। ठेकुआ में बताने अलग ही उत्साह होता है भाई साहब। ठेकुआ में एक घाट ये तैयार किया जा रहा है, देखिएगा एक अभी फिलहाल में आप देखिएगा इस समय ये भाई ये, और आप सामने देख रहे हैं ना, दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे है। जस्ट यहाँ से अगर 200 कदम दूरी पर जाओगे ना दिल्ली शुरू हो जाती है। दिल्ली से शुरू होते ही आप देखेंगे तो ये वार्ड नंबर 25 का इलाका फैदाबाद की ओपनिंग करता है। फैदाबाद का स्वागत अगर करता है ना तो वार्ड नंबर 25 करता है, या फिर वार्ड नंबर उधर आपका 24 करेगा। ये फैदाबाद की स्वागत करते हैं भैया। अगर दिल्ली से आप एंटर करते हैं तो यहाँ के पार्षद इनकी वाइफ हैं। तो आज देखिए जिस तरीके से तैयारी चल रही है। अच्छा, सफाई का विशेष ध्यान है भैया। कितने लोगों की आने की आशंका है इस घाट? देखिए यहाँ 20 से 25,000 लोग आते हैं विनीश भाई, क्योंकि लोग व्रत करने वाले हैं। व्रत के साथ उसके पुलिस की सुरक्षा भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। SHO साहब 3 दिन पहले मेरे साथ और राजेश नागर जी, वो सुधीर नागर जी के साथ पूरे वार्ड का दौरा उन्होंने किया है। और हर घाट पे पुलिस की चौक चौबंदी है, हर जगह पे। उन लोगों को निखा रखे है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो जेब कतरे शरारती तत्व के भी लोग हैं कि भाई बिल्कुल पूजा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। SHO साहब राउंड पे हैं और नवीन नगर चौकी के चौकी इंचार्ज साहब राउंड पे हैं। कहीं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए सामने एक छोटा बच्चा वो भी पेंटिंग कर रहा है। अगर ये सभी लगे बने लगे, सभी तरीके के बच्चे हैं, सब अपने अपना योगदान देना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाए, जिससे जितना बन रहा है। जय हो छठी मैया। जय छठी मैया। जोर से बोल दो भैया एक बार कैसे। जय छठी मैया। चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, क्योंकि ये विश्वव्यापी त्योहार है। ये भारत में इस 2-3 स्टेट तक नहीं सीमित है। पहले 2-3 स्टेट तक सीमित था, धीरे धीरे करते करते अब जो देश के बाहर भी कई सारे जो लोग बाहर रह रहे हैं कंट्री, आज फिलहाल में इस त्योहार को कहते हैं दिवाली से बड़ा पर्व मनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हर भारत का सबसे बड़ा पर्व दिवाली है। नो डाउट दिवाली का इसे कहते हैं, इसका छठ मैया का त्योहार भी इसमें मान्यता माने तो बड़ा माना जाता है, क्योंकि कई सारे स्टेट से जुड़ा हुआ है, कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।